नमस्कार, मैं अमर कुमार एस मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सेट्स एंड इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। घातांक करनी से एग्जाम में कितने सवाल आते हैं उसके बारे में हम बताएंगे। घातांक करनी से किसी भी एग्जाम में 2 से 3 सवाल जरूर आते हैं और वो 2 से 3 सवाल को हम किस तरीक़ा से कम समय में सोल्व करेंगे वो आज हम इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, घातांक करनी। पहला स्टार करके लिखेंगे, रूट के अंदर अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, रूट के अंदर कोई भी अगर पॉजिटिव नंबर हो, उस नंबर को हम रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। कोई भी रूट हो, उस रूट के अंदर अगर कोई भी संख्या पॉजिटिव में हो तो उसको हम रियल नंबर बोलेंगे। ठीक है, यही बात पलट जाता है कि रूट के अंदर कोई भी अगर संख्या हो वो अगर नेगेटिव में हो तो उसको इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। इमेजिनरी नंबर मतलब क्या? काल्पनिक संख्या। दो बात लिखा है, रूट के अंदर अगर कोई भी संख्या हो, अगर वो संख्या पॉजिटिव में हो तो उसको रियल नंबर बोलेंगे। रूट के अंदर अगर कोई भी संख्या हो, अगर वो संख्या नेगेटिव में हो तो उसको इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। दो बात इसको नोट कर लिया जाए। चलिए, रूट के अंदर अगर कोई पॉजिटिव में अगर नंबर हो उसको रियल नंबर, और रूट के अंदर कोई भी अगर संख्या नेगेटिव में हो उसको इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। अब आती है बात कि एक्स स्क्वायर बराबर अगर 16 है, एक्स स्क्वायर बराबर अगर 16, तो एक्स बराबर क्या होगा? एक्स स्क्वायर बराबर अगर 16 हो तो एक्स बराबर आपको ऑप्शन में ई दे देगा कि +-4, बी में 4, सी में 16, डी में एनटी, नन ऑफ दीज। क्या मारिएगा आप? एक्स स्क्वायर बराबर 16 है तो एक्स बराबर क्या होगा? ऑप्शन में +-4, 4, 16, एनटी, नन ऑफ दीज। तो ये दोनों तो आप ऑप्शन छाट दीजिएगा, इन लोग दोनों में फंस जाएगा कि +-4 होगा कि केवल 4 होगा। ठीक है, तो देखिए, एक अगर कोई भी संख्या अगर बराबर के पहले हो और स्क्वायर में हो तो अगर उसको स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस में आएगा। ये क्या होगा? प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कोई भी संख्या अगर बराबर में हो और स्क्वायर में हो और उसको स्क्वायर रूट निकालेंगे, मतलब कहने का मतलब कि ये जो स्क्वायर है जो इधर स्क्वायर रूट में जाएगा तो प्लस माइनस के साथ जाएगा। ठीक है, तो +-4 हो गया। यही अगर सवाल रहता कि x बराबर √16, x बराबर √16, तो x बराबर होगा क्या? तो x बराबर केवल होगा क्या? 4 होगा। कोई भी संख्या अगर स्क्वायर में है, स्क्वायर रूट में जाएगा उधर तो प्लस माइनस के साथ जाएगा, और जो संख्या पर ऑलरेडी स्क्वायर रूट लगा हुआ है वो हमेशा क्या? प्लस में होगा, उसके साथ माइनस लगाना जरूरी नहीं है। ठीक है, और एग्जांपल कर रहे हैं। बहुत बार सवाल फंसाता है एग्जाम में, +-4 की केवल 4। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर बराबर 25 है तो एक्स बराबर होगा क्या? +-5। क्या होगा? +-5 होगा। यही अगर रहेगा कि एक्स बराबर √25 तो क्या होगा? एक्स बराबर केवल 5। ये बात ध्यान से देख लीजिएगा और ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा कि जब कहीं भी कोई संख्या का अगर स्क्वायर है और स्क्वायर रूट में जाएगा उधर तो प्लस माइनस के साथ जाएगा, अगर स्क्वायर रूट अगर ऑलरेडी लगा हुआ है तो केवल प्लस होगा। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लिया जाए इसको। लिख लिए। चलिए अगला स्टार देख के लिखेंगे कि √16
ए प्लस माइनस 2 रूट अंडर बी, रूट अंडर ए प्लस माइनस 2 रूट अंडर बी। अगर इस फॉर्म में किसी संख्या दिया हुआ है तो उसको किस तरीका से हम वर्गमूल निकालेंगे। ये वर्गमूल है ना, क्या बात बोल रहा है, बोलेगा कि आप 625 का वर्गमूल निकाल दीजिए, तो जो हम लोग निकालते हैं, बोलेगा कि आप 729 का वर्गमूल निकाल दीजिए, तो वर्गमूल निकालने के लिए बात बोल रहा है। तो जो साइन लगा हुआ है स्क्वायर रूट का, तो इसको कहने का मतलब कि इसको आप वर्गमूल निकाल दीजिए। उस संख्या इस फॉर्म में रहेगा कि रूट अंडर ए प्लस माइनस 2 रूट अंडर बी। देखिएगा जब कभी भी संख्या इस फॉर्म में रहे रूट अंडर ए प्लस माइनस 2 रूट अंडर बी, तो उसको सबसे पहले हम ई ज्ञात करेंगे कि बी को दो गो ऐसा फॉर्म में तोड़ेंगे, बी को दो गो ऐसा संख्या के फॉर्म में तोड़ेंगे कि गुना करने पर बी और जोड़ने पर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। फिर से सुन लीजिए, जब कभी भी कोई संख्या रूट अंडर ए प्लस माइनस 2 रूट अंडर बी के फॉर्म में हो, तो बी को दो गो ऐसा फॉर्म में तोड़िए कि गुना करने पर बी आना चाहिए, मतलब ऑलरेडी वही आना चाहिए, और जोड़ने पर ए आना चाहिए। गुना करने पर बी और जोड़ने पर ए आना चाहिए, ठीक है। जब कभी भी कोई भी संख्या रूट अंडर ए प्लस माइनस 2 रूट अंडर बी के फॉर्म में हो, तो बी को ऐसा दो गो फॉर्म में तोड़िए कि गुना करने पर बी और जोड़ने पर ए आना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, दो हमेशा रहेगा। अगर दो नहीं लगा है तो आप दो से गुना कीजिए और दो से भागा कीजिए। अगर दो नहीं लगा है तो दो से गुना और दो से भागा कीजिए, तभी इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि पूर्ण इसको वर्गमूल पूछ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर रूट, तो इस संख्या पूर्ण संख्या में रहना चाहिए। तो कहने का मतलब इस संख्या स्क्वायर में रहना चाहिए, तब नहीं रूट हटेगा। तो जब कभी भी कोई संख्या ए प्लस माइनस 2 रूट अंडर बी के फॉर्म में हो, तो बी का दो गो ऐसा फॉर्म में तोड़ेंगे कि गुना करने पर बी और जोड़ने पर ए आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, रूट अंडर 5 प्लस 2 रूट अंडर 6 इस फॉर्म में है, ठीक है, दो भी लगा हुआ है, ठीक है। तो बी का दो गो ऐसा फॉर्म में तोड़ेंगे, मतलब कि 6 को दो गो ऐसा फॉर्म में तोड़िए कि गुना करने पर 6 ही आना चाहिए और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो कोई बोलेगा कि 3 और 2 में कर दीजिए ना सर, 3 2 6 होता है और 3 और 2 5 होता है। तो हम बोलेंगे कि बात सही है, दोनों को गुना किए तो ई मिल गया और दोनों को जोड़ दिए तो ई मिल गया। तो डायरेक्ट हमको अब जब आंसर निकालना है तो 3 और जो साइन है उसको लिख देंगे 3 और 2 और दोनों पर रूट चढ़ा देंगे, आंसर हो गया, ठीक है। जब कहीं भी संख्या ए प्लस माइनस 2 रूट अंडर बी के फॉर्म में हो, तो दो गो बी को दो गो ऐसा फॉर्म में तोड़िए कि गुना करने पर बी और जोड़ने पर ए आना चाहिए, और दोनों उस साइन के साथ उसको अलग कर दीजिए। जैसे यहाँ प्लस था तो प्लस के साथ हम दोनों को अलग किए, माइनस रहता तो माइनस के साथ अलग करते हैं, और उसके बाद जो भी संख्या है इस पर रूट चढ़ाते चल जाइए, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट कर लिया जाए, अगला एग्जाम्पल लेंगे, हो गया। कोई भी संख्या रूट अंडर ए प्लस माइनस बी के फॉर्म में हो, तो बी को दो गो ऐसा फॉर्म में तोड़िए कि गुना करने पर बी और जोड़ने पर ए आना चाहिए, और उस साइन के साथ उसको अलग कर दीजिए। ठीक है, रूट अंडर 17 प्लस माइनस 2 रूट अंडर कितना 9। अब देखिए 72 को दो गो ऐसा फॉर्म में तोड़िए कि गुना करने पर 72 और जोड़ने पर 17 आना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि 9 और 8 में अगर गुना कर देंगे तो 9 8 कितना, 9 8 72, और 9 और 8 कितना 17, ठीक है। तो उसको आंसर लिखना है तो दोनों को हम साइन के साथ अलग कर देंगे और उसके बाद वर्गमूल चढ़ा देंगे। कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 हो जाएगा, क्योंकि 8 का होगा 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2। कोई दिक्कत? फिर से इसको समझने का प्रयास करेंगे। जब कोई भी संख्या इस फॉर्म में हो, किस फॉर्म में हो, रूट अंडर ए प्लस माइनस 2 रूट अंडर बी के फॉर्म में हो,
तो b को दो गो ऐसा फॉर्म में तोड़िए कि गुना करने पर b और जोड़ने पर a आना चाहिए। तो यहाँ 17 प्लस 2√72 था, उसके ऊपर स्क्वायर रूट था, तो हम 72 को इस फॉर्म में तोड़े दो गो फॉर्म में, तो 9 और 8 में कि गुना किए तो ई आ गया 72, 9 8 72 और 9 8 कितना 17, तो 17 आ गया, तो दोनों मिल गया और दोनों को अलग अलग लिख दिए और जो साइन था साइन के साथ इसको अलग किए और दोनों पर वर्गमूल चढ़ा दिए। तो 9 का वर्गमूल 3 और 8 का कितना 2√2 हो गया। ठीक है, इस फॉर्म में रहे डायरेक्ट बन जाएगा आपको। एक सवाल और ले रहे हैं, उसको प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे। 6 प्लस, इसमें 2 नहीं दिया हुआ, ठीक है, 2 नहीं दिया हुआ तो किस तरीका से बनाएंगे। इसमें 2 नहीं दिया है तो ई नहीं देखेगा कि डायरेक्ट है तो इसको बना देंगे। इसमें 2 रहना बहुत जरूरी है। ठीक, अगर हम शुरू बार में ही बोले हैं कि 2 नहीं रहेगा तो इसको 2 से गुना और 2 से भागा कर दीजिए आप। तो देखिए इसमें 2 से गुना कर रहे हैं और 2 से भागा कर रहे हैं, तब उस फॉर्म में आ गया। अब इसको सॉल्यूशन कर दीजिए, इसको गुना कर दीजिए, भीम का जोड़ कर दीजिए तो कितना 12 प्लस 2√अंडर कितना 72 और 2 तो रहेगा, 2 रहेगा यहाँ पर। हमको इससे मतलब है ना, हमको तो इससे मतलब है, इससे तो मतलब नहीं, तो √2 चल जाएगा। तो देखिए 27 को 2 ऐसा फॉर्म में तोड़िए कि गुना करने पर 27, ठीक ना, और जोड़ने पर 12 आना चाहिए। क्या करेंगे, 9 गुने 3 कर देगा, 9 3 27 और 9 3 कितना 12, 9 3 27 और 9 3 12, बस हो गया। गुना करने पर 27 और जोड़ने पर हमको ई आना चाहिए 12। दोनों को साइन के साथ अलग कर रहे हैं, देखिए 9 प्लस 3, दोनों पर वर्गमूल चढ़ा रहे हैं, चढ़ा दिए, और 2 का वर्गमूल कितना √2 हो जाएगा। इसलिए आंसर कितना 9 का 3 प्लस √3 बटा क्या √2 हो जाएगा, 3 प्लस √3 बटा 2। फिर से इसको हम समझा रहे हैं। अगर किन्हीं को अगर प्रॉब्लम होगा तो वीडियो को रोक कर, वीडियो को पीछे कर कर जो जो बात हम बोले हैं उस बात पर आप ध्यान दीजिएगा, जरूर ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, और एक बार जब आपको समझ में आ जाएगा तो कोई भी सवाल को डायरेक्ट बना दीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा और अगर दूसरा तरीका से बनाते हैं तो बहुत समय लगेगा। हम विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि अगर इस तरीका आपको अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को पीछे कर कर और बार बार सीखने का प्रयास करें। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जा रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप डालने का प्रयास कीजिए कि सर इस बात को यहाँ पर हमको समझ में नहीं आ रहा है, उसको फिर से हम समझाने का प्रयास करेंगे, चाहे कोई भी वीडियो हो। ठीक है, तो देखिए वही था √a प्लस माइनस 2√b के फॉर्म में हमको लाना था। यहाँ 2 नहीं था तो 2 से गुना और 2 से भागा कर दिए, दोनों से 2 से गुना और 2 से भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखिए 2 से भागा कर दिए तो भीम का जोड़ निकाले तो 12 प्लस 2√72 वर्गमूल में और 2 था। अभी इस फॉर्म में आ गई, इस फॉर्म में आ गया तो जरूर लगेगा। तो इसको 2 को ऐसा फॉर्म में तोड़ेंगे कि गुना करने पर 27 और जोड़ने पर 12 आना चाहिए। तो 9 3 27 और 9 3 कितना 12, इसको साइन के साथ अलग कर दिए, ये तो वर्ग 2 था, 2 का वर्गमूल √2 हो जाएगा, आंसर डायरेक्ट। ठीक है, सर्ट्स एंड इंडेक्स का फर्स्ट पार्ट यहीं तक। सर्ट्स एंड इंडेक्स का एक पार्ट 2 पार्ट और डालेंगे, उसके बाद क्लियर कर देंगे सर्ट्स एंड इंडेक्स। ठीक है, थैंक्स। लेकिन अगर आपको सर्ट्स एंड इंडेक्स दिल से ठीक लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, ये वीडियो यहीं तक रहेगी।